तो आज की क्लास हमारी किसके ऊपर थी? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो हमने पिछली क्लास में इनपुट डिवाइस पढ़ा, और आज हमने पढ़ा, जो आज पढ़ेंगे दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। इसके बाद एक और चीज़ पढ़ेगी जो कि है आपकी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आती हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसके अंदर कंप्यूटर सेक्शन आती है। ठीक है, क्योंकि अगर सीधा सीधा कंप्यूटर लिखा होगा ना 2-3 नंबर का भी, तो भी 2 नंबर तो इसके बन जाते हैं सीधे सीधे आपके। ठीक है, इसलिए जो है पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पीछे में इनपुट डिवाइस आपको अच्छे से बता दिया हुआ है, होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आज हम आउटपुट डिवाइसेस लेके आए हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करेंगे, दैट इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो सबसे पहले वही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आती है वो आपकी आती है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर आपको बताया हुआ है कि भाई एक प्रोसेस आपको बताया था, कौन सा प्रोसेस बताया था कि आपकी जो भी आपका डाटा है, ठीक है, वो एज ए इनपुट, ठीक है, एज ए इनपुट जो है आपके कंप्यूटर के अंदर जाता है, और जो इनपुट करता है उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आईडी लिख रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। उसके बाद ये डाटा जो है वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलता है? इसका आउटपुट मिलता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। डाटा जो प्रोसेस होने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको आउटपुट मिलती है, और आउटपुट किसके ऊपर मिलेगी? आउटपुट डिवाइस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डाटा आपका क्या होना है? स्टोर होना है, और स्टोर कहाँ पर होगा? आपका स्टोरेज डिवाइस के ऊपर होगा। ठीक है, तो आज जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर जो मेन गैजेट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले आपका आएगा मॉनिटर, दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्या था? प्रिंटर। ठीक है, ये प्रिंटर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रिंटर के बनते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर आएगा, और 4 नंबर पे आएगा आपका स्पीकर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आउटपुट डिवाइस के ऊपर सीधा सीधा बनेगा तो यही बनेगा, 4 ऑप्शन में कौन सी आउटपुट डिवाइस है या कौन सी नहीं है। तो ये 4 मेन जो हैं वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपने याद रखना है, क्योंकि सभी का काम क्या है? एज ए आउटपुट इन्फॉर्मेशन आपको बाहर रिजल्ट बता रही है। स्पीकर क्या काम करता है भाई? आप जो भी आप कंप्यूटर से कमांड दिया, आपने मान लो मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला रहे हो, तो जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो क्या कर रहा है? वो आपके मोबाइल के अंदर जो स्पीकर है वही तो सुना रहा है। तो सेम एज इट इज़, अगर कंप्यूटर ने अलग से स्पीकर जो है वो अटैच किए हुए हैं तो वो आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी, तो क्या होगा? वो आउटपुट डिवाइस होगी। प्रिंटर प्रोजेक्टर जो है भाई, जो भी आपकी आउटपुट जो भी आपने कंप्यूटर में कमांड दिया है वो आपको एक बैकग्राउंड के ऊपर बताता है। ठीक है, एज अ फिल्म। ठीक है, तो क्या है? वो क्या बता रहा है? प्रोजेक्टर बता रहा है, तो ये भी आपकी क्या आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, कोई भी चीज़ आपने प्रिंट की हुई है जो कि आपको एज ए हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, प्रिंटर का काम क्या होता है? आपको हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, कोई भी पेज के ऊपर आपको हार्ड कॉपी किसी का प्रिंट मिल रहा है तो वो क्या है? प्रिंटर है। ठीक है, तो ये भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर तो आपको पता ही है, जो भी आपकी स्क्रीन कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जिसको हम मेन कंप्यूटर बोल देते हैं। पता है, अगर हमें कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है ना, तो हमारे लिए ये मॉनिटर जो है इसी को हम मेन कंप्यूटर बोल देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? स्क्रीन लगी हुई, हम बोलेंगे ये कंप्यूटर है, हालांकि जो नीचे उसके सीपीयू होता है, ठीक है, जो मेन काम, जो मेन कंप्यूटर होता है उसी को हम कंप्यूटर बोलते ही नहीं है, मेन कंप्यूटर इसी को बोल देते हैं। और ये भी क्या है? आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले मॉनिटर के लिए हम बात करें तो मॉनिटर में सबसे पहले जो यूज़ होने वाले मॉनिटर थे उसको हम बोलते थे सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी बताया आपको, क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जब नए नए कंप्यूटर स्टार्ट हुए जिसमें एक सिस्टम था कि क्या? मॉनिटर था, सीपीयू था, आपका कीबोर्ड था, माउस था। ठीक है, और वो जो मॉनिटर सबसे पहले स्टार्ट हुए थे उसके अंदर ये सीआरटी थी। ठीक है, आगे आपको ट्यूब के ऊपर एक स्क्रीन दिखती थी, और पीछे जो है वो सारा उसका प्रोसीजर, सारा जो मेन प्रोसेसिंग जो भी काम करने वाला प्रोसीजर था वो नीचे था, पीछे था उसका। ठीक है, तभी आपने देखा होगा पीछे जो है हमेशा उसका इस तरह से बॉक्स बना होता था। ठीक है, उसके बाद जो 2 नंबर पे आई उसको बोलते हैं टीएफटी। नीचे आप पिक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो मॉनिटर जो है वो पीछे से पतले होते गए। ठीक है, पतले होते गए, तो दूसरे नंबर पे क्या आया? टीएफटी। टीएफटी की फुल फॉर्म है थिन, देखा हुई होगा ऊपर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है,
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड जो है वो आपके मॉनिटर आए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आए वो थी आपकी सबसे पहले एलसीडी। भाई एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पहले जो है भाई हमारे कंप्यूटर छोड़ो, घरों की भी बात करें तो पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, है ना, ट्यूब वाले ही थे वो। उसके बाद कलर टीवी आए। तो टेलीविजन जो है, टीवी मतलब टेलीविजन, वो कौन से थे? वो कैथोड रे ट्यूब वाले ही थे, चाहे वो कलर हैं चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हैं। उसके बाद जो है नई नई चली तो क्या चली? एलसीडी चली, ठीक है। एलसीडी चली। अब एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड कैस्ट्रॉइड क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब एलसीडी आई। एलसीडी के बाद क्या आया भाई? एलसीडी के बाद आई एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या आई? एलईडी की फुल फॉर्म थी लाइट एमिटेड डायोड। क्या हुआ बताओ, कोई किसी को कंफ्यूजन आ रही है तो? ठीक है, तो सबसे पहले एलसीडी आई, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद एलईडी आई आपकी लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। अब एलईडी जो है उसके भी आगे इसकी अपग्रेडेशन देखने को मिली, ठीक है। तो इसकी अपग्रेडेशन क्या देखने को मिली भाई? लाइट एमिटर डायोड के बाद इसको अपडेट करके इसी का नया वर्जन आया जिसको ओएलईडी बोलते हैं, ठीक है। अब ओएलईडी की फुल फॉर्म क्या है? ओएलईडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटर डायोड, ठीक है। ऑर्गेनिक, ओ से क्या मतलब है? ऑर्गेनिक, और आगे वही एलईडी, ठीक है, ऑर्गेनिक एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म आपको ऊपर लिखवा दी है, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है, ऑर्गेनिक वाली। उसके बाद इसमें एक और अपग्रेडेशन आई। इसमें अपडेशन आने का मतलब क्या था? आपकी स्क्रीन और अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में आएगी, ठीक है, और ब्राइटर होगी, ठीक है। इसकी जो बैटरी की कंजप्शन है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। पहले क्या होता था भाई? बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, बैकअप कम होता था। आप अपने मोबाइल का ही ले लो, ठीक है, लैपटॉप का ले लो आप, ठीक है। लैपटॉप में क्या होता था? बैटरी जल्दी डेड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्क्रीन दूसरी थी। और जैसे जैसे इसमें हमने चेंजेस करते हैं, क्योंकि एलसीडी की जो है वो कंजप्शन ज़्यादा है, ठीक है। एलसीडी की जो कंजप्शन एज कंपेयर टू एलईडी कंजप्शन ज़्यादा लाइट की, ठीक है, तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ऐसे ऐसे ही इनमें पिक्सल्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अपडेशन करते हैं, नई नई स्क्रीन आ रही है, उसमें अल्ट्रा एचडी दिखता है, उसमें बैटरी की कंजप्शन कम होती है, उसमें जो है वो आपको बोल सकते हो कि स्क्रीन में भी फर्क दिख जाता है कि कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एमोल्ड आया, अभी जो आप बोल रहे हो, ठीक है, और अपडेशन आई तो एमोल्ड आई। और आजकल तो सारे कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो यही बोलते हैं कि एमोल्ड है या नहीं है, ठीक है। दो ही चीज़ें आती हैं आजकल, या तो एलईडी या तो एमोल्ड, ठीक है। अब एमोल्ड की क्या फुल फॉर्म है भाई? एमोल्ड की फुल फॉर्म है, ए से है एक्टिव और एम से है मैट्रिक्स और ओ से है ऑर्गेनिक। बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। एक्टिव, मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक, आगे एलईडी, ये फुल फॉर्म है एमोल्ड की, लाइट एमिटेड डायोड। यानी कि एमोल्ड भी एक तरह की जो है वो एलईडी है, लेकिन इसके अंदर अपडेशन ये लाई है कि अब ये इसका नाम जो है कुछ चीज़ें जो है वो एडिशन में की है, एक्टिव, मैट्रिक्स, ठीक है, और ऑर्गेनिक जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दी हुई थी, ठीक है। तो ये जो लास्ट में स्क्रीन जो है ना वो खास करके एमोल्ड की है, ठीक है, एमोल्ड की ही स्क्रीन है। ऊपर जो है ये एलसीडी की है। काम दोनों का सेम है, ठीक है, काम तो उसका भी सेम था, जो कैथोड रे ट्यूब थी उसका भी काम सेम था, लेकिन ये है कुछ बैटरी की कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद कुछ आप बोल सकते हो कि इसमें क्वालिटी की जो है वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, उसके लिए इसको जो है वो अपडेट किया हुआ है। तो कौन कौन सी है? पहले आपकी कैथोड रे ट्यूब आई, उसके बाद थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आई, उसके बाद एलसीडी आई, एलसीडी के बाद एलईडी आई, फिर ओलेड आई, उसके बाद एमोल्ड आई, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने किसमें पढ़ा? आपके मॉनिटर के अंदर, ठीक है, कौन कौन किस किस तरह के जो है वो मॉनिटर आए। उसके बाद मॉनिटर के बाद जो नाम आता है उसके बाद आते हैं प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी ध्यान से देखना। प्रिंटर जो है ये दो तरह से कैटेगराइज है।
ठीक है, प्रिंटर आपके दो तरह से कैटेगराइज हैं। पहले नंबर पे आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, पहले नंबर पे आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे नंबर पे आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत पता चला होगा इम्पैक्ट का, जब आईपीएल में नाम आया इम्पैक्ट प्लेयर, है ना? तो क्या मतलब है इम्पैक्ट का? हम्म? कुछ ना कुछ असर करता है ना? कुछ ना कुछ असर करना, यानी कि इसका मतलब ही यही होता है इम्पैक्ट का, कोई अपनी छाप छोड़ना, है ना? ठीक है, उसका नाम ये रखा। हम बोलते हैं ना कि प्लेयर जो है, यार नया प्लेयर आया, इसने अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि इसने अपना नाम छोड़ दिया कि बाकी यार ये किसी ना किसी तरह से कुछ अच्छा प्लेयर है। सेम एज इट इज इम्पैक्ट का मतलब होता है छाप छोड़ना, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते होंगे, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जो कि छाप छोड़ते हैं, ठीक है। छाप छोड़ने का मतलब ये होता है कि भाई ये पेज है, पेज के ऊपर डायरेक्टली छाप छोड़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो अपना जो कोई भी बटन उसको प्रिंट कर रहा है तो वो सीधा पेज के ऊपर टच में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों सीधा इसके ऊपर आके जो है वो प्रिंट कर रहा है, छाप छोड़ रहा है, ठीक है। और सेम इसका उल्टा जो है वो जो छाप नहीं छोड़ते हैं, छाप नहीं छोड़ते हैं, इसके अंदर क्या है कि इन दोनों, इसमें क्या होता है, पेपर और प्रिंटर के बीच में गैप होता है, ठीक है। देयर इज गैप, ठीक है, गैप बिटवीन पेपर एंड प्रिंटर, ठीक है। पेपर और प्रिंटर के बीच में गैप होता है, लेकिन भाई जो गैप जो होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता जरूर है। होता कौन सा है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होगा? ना के बराबर, ठीक है। भाई गैप तो होता है लेकिन दिखता नहीं है कि हमने गैप छोड़ा हुआ है इसके बीच में, प्रिंटर्स में, ठीक है, लेकिन गैप जरूर होता है। ये प्रिंटर सीधा पेज के ऊपर जो है वो प्रिंट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो क्या होता है, इसमें गैप होता है। तो भाई ये किसके थ्रू चलते हैं? ये चलते हैं स्प्रे के थ्रू, ठीक है। आप ये समझ लो कि एप के ऊपर हमने स्टैंप लगा के प्रिंट करना है, जिससे स्टैंप लगाते हैं ना वो क्या है? छाप छोड़ रहा है, प्रिंट क्या, कौन सा? इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे गैप वाला है, स्प्रे कर रहे हैं हम, दूर से इस तरह से स्प्रे कर रहे हैं उस पेपर के ऊपर, वो कौन सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस अच्छे से पता चल गया। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? जो हम सीधा स्टैंप लगा रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट कौन सा है? भाई हम स्प्रे से प्रिंट कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ गया, ठीक है। आगे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन सा नाम आता है सबसे पहले? हेडिंग डालो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले जो नाम आता है उसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर, DAISY, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये जो है वो सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला प्रिंटर है, फर्स्ट एवर प्रिंटर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंटर जो है वो कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बाय इट इज बेस्ड ऑन टाइपराइटर, इट इज बेस्ड ऑन टाइपराइटर, टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर आपने देखा होगा, जब आप कोर्ट में जाते हो तो वहां पर ठक ठक वाले बैठे होते हैं, है ना? तो उनके ऊपर भी ना देखोगे इस तरह से ना रिंग्स बनी होती हैं, उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, जो लेटर दबाते हैं उसकी जो है वो सीधा रिबन के बीच में, रिबन सा होता है जिसके ऊपर इंक लगी होती है, रिबन के ऊपर बसता है और रिबन सीधा किसके साथ लगता है? पेज के साथ लगता है, आपका जो है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड था आपका कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर। बस ये है कि वहां पर आधा होता है, इन्होंने पूरा व्हील ही पूरा सर्कल में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये आपका पेपर है, ये आपका रिबन लगा हुआ है, ठीक है, और रिबन के ऊपर जो भी चीज प्रिंट की कमांड दी हुई है वो वाला बटन आके जो है वो सीधा इसके ऊपर बज रहा है और प्रिंट हो रहा है। ये फर्स्ट एवर प्रिंटर है और सबसे पहला जो प्रिंटर है वो इस तरह से प्रिंट करता था पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रिंटर आया उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आया उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर ना सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बार क्वेश्चन बना हुआ है
कि भाई सबसे नॉइजी प्रिंटर कौन सा है, ठीक है। ये है सबसे नॉइजी प्रिंटर। नॉइजी मतलब आवाज छोड़ता है, ठीक है, आवाज छोड़ता है, पर खिच खिच वाली आवाज आती है इसमें से बड़ी ज्यादा, ठीक है भाई। इसमें हैमर का यूज किया जाता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बार आया हुआ है, कौन से प्रिंटर में हैमर का यूज किया जाता है, ठीक है। इस प्रिंटर में यूज किया जाता है हैमर का, यानी कि हथौड़े का यूज जो है वो इसमें किया जाता है। ज्यादातर आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे भाई, देख लो कहां पर देखने को मिलेंगे भाई, बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं ना, है ना, तो बैंक में देखो कैसे आवाज आ रही होती है, जैसे आप जा रहे हो खिच खिच की आवाज आ रही होती है ना। तो दूसरी चीज आप देखोगे हॉस्पिटल की भी पर्ची इसी से निकलती है। तीसरी नंबर आप रेलवे स्टेशन में जाते हो, वहां पर भी आपको प्रिंट करके देते हैं ना, आपको जो टिकट प्रिंट करके देते हैं, वो सब कुछ जो है उसमें यही प्रिंटर चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो ये कहाँ पर, जैसे कहाँ पर यूज होते हैं, इन बैंक में यूज होते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, आप बोल सकते हो रेलवे स्टेशन में यूज होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे की एग्जांपल आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है, आपको पिक्चर के साथ बता दिया, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स भाई, आप डॉट ये वाले भी मान सकते हो, ठीक है, इनके पेज के ऊपर ये वाले डॉट्स होंगे, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो ये वाले होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर, ठीक है। ये जो थर्ड पिक्चर आप देख रहे हो ये किसकी है, लाइन प्रिंटर की है। तीसरे नंबर पे जो प्रिंटर आया लाइन प्रिंटर, इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था पेज को लाइन वाइज लाइन प्रिंट करना, ठीक है, एक एक लाइन करके। इसकी स्पीड ही उसी तरह से बढ़ती थी कि भाई 1 मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता था, इट प्रिंट्स लाइन वाइज लाइन, इट प्रिंट्स लाइन वाइज लाइन, ठीक है। और इसकी स्पीड भी हम किस में मेजर करते हैं, लाइंस पर मिनट में, ठीक है, एलपीएम जिसको बोल सकते हैं। इसकी स्पीड हम मेजर करते थे लाइंस पर मिनट में, या लाइन पर सेकंड बोल सकते हो, या लाइंस पर मिनट्स बोल सकते हो, एलपीएम या एलपीएस, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, लाइंस पर मिनट। चौथे नंबर में जो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है उसका नाम है प्लॉटर। और प्लॉटर मैंने एक दिन भी आपको बताया था, शायद इनपुट डिवाइस में बताया था। इट प्रिंट्स लाइन वाइज लाइन, ठीक है, इट प्रिंट्स लाइन वाइज लाइन, ठीक है। ये कैसे प्रिंट करता है, लाइन वाइज लाइन जो है वो प्रिंट करता है एक एक लाइन करके, ठीक है। आपने भी देखा होगा ना, ये धीरे धीरे करके पेज नीचे फेंक रहा है ना, ये धीरे धीरे पेज नीचे कर रहा है, यानी कि एक एक लाइन करके प्रिंट निकाले आ रहा है और नीचे आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही लाइन प्रिंटर रख दिया। उसके बाद नंबर 4 पे आता है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर का काम क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो भी आजकल गाड़ियों में स्टिकर्स वो लगे होते हैं, ठीक है, तो जो स्टिकर बना रहा है वो कौन बना रहा है, प्लॉटर बना रहा है, ठीक है। जो इंजीनियर अपना नक्शा बनाते हैं, ठीक है, वो जो नक्शा बनाते हैं ना, बाहर प्रिंट निकालते हैं, वो भी प्लॉटर से निकालते हैं, ठीक है। बड़े बड़े गांव का मैप निकाल लो ना बड़े बड़े पेज के ऊपर, भाई जितना ये बोर्ड है ना आपका डिजिटल बोर्ड, इतना इतना प्रिंट निकालता है ये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने इतना प्रिंट बाहर निकल रहा है। तो ये जितने भी प्रिंट वगैरह निकाल रहा है हाई क्वालिटी में, वो कौन करता है, प्लॉटर निकालता है, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ पेन बेस्ड प्रिंटर, इट इज अ पेन बेस्ड प्रिंटर, ठीक है। ये पेन, जैसे पेन चलता है इसी तरह से ये जो है वो अपना प्रिंट निकालता है, बिल्कुल स्लो चलता है ये, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई काम ही इसका धीरे वाला है, काम ही बिल्कुल नज़दीकी वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉपर आप एक्यूरेटली बोल सकते हो, उसने जो है वो अपना प्रिंट निकालना होता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा आजकल टैटूज जो होते हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड होते हैं कुछ, है ना। तो दूसरा ये भी लिख सकते हो, टू मेक्स टैटूज, टू मेक्स टैटूज, TATOOS, ठीक है, जो कंप्यूटराइज्ड टैटूज होते हैं। आपने देखा होगा ना आजकल ना भाई, जो लकड़ी वगैरह के ऊपर जो वो निकालते हैं ना, शेप बनाते हैं, वो भी आजकल कंप्यूटराइज्ड है, वो भी प्लॉटर का ही काम है, ठीक है। कमांड दे देते हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब्स की रील्स में भी देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर जो है वो मशीन चलती जाती है, पूरा डिज़ाइन बना देती है। तो भाई डिज़ाइन क्या है, एक किस्म से वो हालांकि पेज के ऊपर नहीं प्रिंट कर रहा है, लकड़ी के ऊपर प्रिंट कर रहा है, लेकिन काम तो प्रिंटर वाला ही है ना, कमांड दी जा रही है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका एज ए आउटपुट डिवाइस ही है, तो वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, प्लॉटर के ऊपर बेस्ड है आपका, ठीक है।
या फिर आप बोल सकते हो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। ठीक है, कोई बढ़िया क्वालिटी में आपको कोई प्रिंट निकालना है, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये मैं गया था एक दिन सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, वहाँ पर देखा था ये वाला प्लॉटर जो बढ़िया क्वालिटी में निकालता है ना। उसने क्या किया था, पूरे गांव का मैप निकाल के दिया था, और पूरे गांव का मैप भी कुछ ऐसे था कि एक एक छत से कुछ छोटा छोटा दाना भी दिख रहा था। इतना HD क्वालिटी में निकाल रहा है ये प्रिंट, ठीक है। लेकिन ये है कि निकालता टाइम से है, इसकी कॉस्ट भी बड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी में निकालता है, अगर निकालना हो तो उसमें भी हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके अभी तक के जितने भी प्रिंटर आए हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई। पेन बेस्ड है तो पेन भी किसके ऊपर, सीधा पेज के ऊपर या स्टिकर के ऊपर सीधा चलेगा, इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर था, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे आपके कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले जो प्रिंटर का नाम आता है उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, ठीक है। आप पिक्चर से देख लो कहाँ पर ये यूज होता है। पहले नंबर पे आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल का मतलब क्या होता है, नहीं, हीट होती है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, या बेस्ड बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि भाई ये ना बड़ी ज़्यादा हीट छोड़ता है, ठीक है। तो छोड़ने को क्या बोल सकते हैं हम, ये जो हीट छोड़ते हैं थर्मल प्रिंटर, इट इज बेस्ड ऑन हीट बोल सकते हो, या इट प्रोड्यूस हीट, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन हीट, क्योंकि थर्मल का मतलब ही क्या है, थर्मल का मतलब ही हीट है, ठीक है। कहाँ पर यूज होता है इसका, ग्रॉसरी स्टोर में होता है। और भाई जो बस कंडक्टर ने पड़ी होती है ना, पकड़ी होती मशीन, ठीक है, पर टिकट निकालता है जो प्रिंट बाहर निकालती है, सेम ऐसे छोटे छोटे छोटे। आपने ATM कार्ड में देखा होगा, ठीक है, कार्ड डाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, जो पर्ची निकाल दिया, हालांकि वो लिखा होता है कि पर्ची के लिए ना ही लिखें ठीक है, प्रेस नो फॉर स्लिप, ठीक है। जो स्लिप निकाल रहा है उसमें जो भी प्रिंटर यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, थर्मल प्रिंटर हैं, ठीक है। कहाँ पर यूजेस इन, भाई यूजेस इन ATM, ठीक है। कहाँ पर, टिकटिंग के लिए, ठीक है। आप बिल्स इन स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, एटसेट्रा, ठीक है। तो आ गया आपका थर्मल प्रिंटर। उसके बाद आता है आपका इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये पिक्चर जो है। उसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर। आजकल सिर्फ दो ही जो हैं वो प्रिंटर जो हैं वो यूज़ होते हैं, इंकजेट, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कार्ट्रेज भी हो सकती है, कार्ट्रेज यूज की जाती है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उसको, टैंक यूज़ की जाती है, ठीक है, इंक के लिए टैंक, इंक टैंक जो है वो यूज़ की जाती है इसमें इंक के लिए। तो इंकजेट प्रिंटर जो है ये इसमें भाई डिफरेंट इंकजेट और जो आगे प्रिंटर आएगा उसमें सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि भाई ये कलर प्रिंट निकालता है, ठीक है। इंकजेट जितने भी आपके कलर प्रिंट जितने भी हैं वो सारे जो हैं वो इंकजेट वाले प्रिंटर है आजकल जितने भी यूज़ हो रहे हैं ऑफिस में, ठीक है। कोई भी ऑफिस में अगर आपके पास कैफे में आप अगर आप जा रहे हो उसके पास अगर कलर वाला प्रिंट है तो वो कौन सा है, इंकजेट है, ठीक है। वो आपका कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर है। ये स्पीड में थोड़ा कम है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा इंकजेट के बाद, लिखोगे इसको इतनी देर में या लिख लिए, लिख लिए, चलो इधर में एक आधी लाइन और लिखो।
भाई इसमें जो इंक है मैंने यहाँ पर पहले ही लिखवा दिया, टैंक इंक है भाई। इसमें इंक कैसी होगी, लिक्विड वाली होगी, है ना, इसको बोलते हैं वेट। ठीक है, ठीक है। वेट प्रिंटिंग यूज्ड, ठीक है, इसमें ऊपर जो लिखवाया ना इसका मतलब यही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंक जो है वो लिक्विड वाली डलती है। आपने देखा होगा एक इंक पाउडर वाली भी होती है ना, वो किस में डलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं टोनर, है ना। तो ये सबसे पहले आ गया इंक जेट के लिए। ये क्या होता है, इसमें कार्ट्रेज यूज़ किया जाता है या इंक टैंक यूज़ की जाती है। ये कौन से प्रिंटर निकालता है, कलर प्रिंटर निकालता है। और ये कौन सी होती है, बेट प्रिंटिंग यूज़ होता है, यानी कि मतलब लिक्विड वाली इंक जो है वो इसके अंदर यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंटर आएगा इसको बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, अब लेज़र प्रिंटर क्या होता है भाई, सेम मैंने आपको बताया आजकल दो ही प्रिंटर यूज होते हैं। कौन से, ऑफिस में देखोगे कलर वाला है तो इंकजेट प्रिंटर है। अगर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, हम बोलते हैं ना कि यार कलर कौन सा, बोलते हैं यार मेरे पास तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ओनली। और जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, लेजर बेस्ड होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। ये आप बोल सकते हो लेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड, लेजर टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। इसमें लेजर वाली टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जाती है किसके लिए, पेपर को प्रिंट निकालने के लिए। और अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आया होगा कि सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा है, तो सबसे फास्ट प्रिंटर ये वाला ही है, ठीक है, फास्टेस्ट प्रिंटर। ठीक है, हम बोलते हैं यार ये ब्लैक एंड वाइट है इसलिए ये फटाफट पेज निकाल रही है। आप ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये भी आप एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि इसमें लेजर टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही निकालता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ओनली। आपने बड़ी बड़ी मशीनें भी देखी हुई ना, फोटोस्टेट मशीन जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो भी आपने देखा होगा कितनी जल्दी जो है वो पेज को प्रिंट निकाल के बाहर छोड़ दी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो भी कौन सी है, लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ओनली ब्लैक एंड वाइट चलती है। इसके अंदर यूज किया जाता है टोनर का, ठीक है, टोनर यूज किया जाता है। और टोनर में यूज किया जाता है किसका, पाउडर इंक का। वो कौन सी थी, वो लिक्विड इंक थी, ये कौन सी है, पाउडर इंक है, ठीक है। तो फास्टेस्ट के लिए जब भी आएगा आपने हमेशा लेजर प्रिंटर देना है, क्यों, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट वाला है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद भाई ये वाले आपके जो आप मेन यूज करते हो प्रिंटर वो खत्म होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आता है इसको बोलते हैं यूवी प्रिंटर। ये सबसे कॉस्टलियर प्रिंट पड़ता है, ठीक है, कॉस्टली सबसे महंगा प्रिंटर है, ठीक है। और ये प्रिंट कैसा है भाई, ये प्रिंट जो है वो दिखता नहीं है, ठीक है। ये जो प्रिंट निकालता है ना कॉपी, वो दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है। तो ये किस लिए काम आएगा फिर? हाँ, किसके लिए, इनविजिबल प्रिंट निकालता है ये, किसके लिए, सीआईडी में यूज करते हैं, ठीक है। ये यूज किया जाता है कॉन्फिडेंशियल डाटा के लिए, ठीक है, जो सीक्रेट डाटा आपने कोई रखना हो, ठीक है, जैसे आपने सीआईडी बोला अभी के अभी, ठीक है। तो सीआईडी वाले जो प्रिंटर निकालते हैं सीक्रेट डाटा के लिए यूज किया जाता है ये यूवी प्रिंटर का। भाई यूवी प्रिंटर है, किसका यूज किया जा रहा है, यूवी रेस का जो है वो यूज किया जा रहा है, यूवी रेस का यूज किया जा रहा है। हाँ भाई देखते यूवी रेस से देखते हैं, मैंने बोला तो है यहाँ पे यूवी रेस का यूज किया जाता है। तो ये तो काम है, इसको देखने के लिए भी अलग से ऑपरेटर्स चाहिए ना, सारे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं आपको दूंगा भाई ये प्रिंटर ले लो, उसको दे क्या, अब ऐसे कोई प्रिंटर होगा तो पढ़ते पढ़ते जाएगा, है ना। चलो चीटिंग पेन आप उसके ऊपर बेस मान लो, थोड़ी सी एग्जांपल ले लो, है ना। मैंने आपको प्रिंट दिया, मैंने कहा यार ये वहां पर पहुंचा दे, वो तो जब तक पहुंचाएगा सारा पढ़ लेगा। लेकिन अगर यूवी प्रिंटर वाला होगा मैंने बोलूँगा यार तू बोले ये खाली पेज है इसको क्या करना है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो यूवी रेस से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये यूवी प्रिंटर जो है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, सीक्रेट का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कॉन्फिडेंशियल डाटा के लिए प्रिंट कौन सा यूज किया जाएगा, ठीक है।
तो लास्ट प्रिंटर जो है वो आपका दिख रहा होगा आपको सामने, जो स्टार्टिंग में पहले आपको बताया भी था, ठीक है। जो भी आपकी टी शर्ट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं अगर, ठीक है, टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंट वाली जो टी शर्ट्स यूज़ की जाती हैं वो इससे बनती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है भाई, कपड़े के ऊपर प्रिंट निकालना है। आपने देखा होगा आजकल भाई बड़े ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कप्स के ऊपर फोटो डालते हैं, आपके फ़ोन के बैक कवर के ऊपर फोटोज डालते हैं, है ना। तो ये जितना जो भी प्रोसेस है वो डाई सब्लिमेशन वाला ही प्रोसेस है। वो जो भी प्रिंटर का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ठीक है। ये कपड़े के ऊपर प्रिंट निकालना हो, किसी प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर प्रिंट निकालना हो, ठीक है, तो उसका जो यूज़ किया जाता है वो डाई सब्लिमेशन ही है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? ये तो आपका एक फिजिक्स का वर्ड है, सॉलिड लिक्विड गैस सब्लिमेशन। जी नो भाई, सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, कोई चीज़ सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब, अब डाई का मतलब ये है इंक, ठीक है। इंक का जूस वो जो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस में। ऐसे सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है भाई, आइस पिघल के लिक्विड में जाती है ना, तो जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी ऐसी चीज है जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है? एक ड्राई आइस, और जो कपूर की टिक्की नहीं होती छोटे वाली, उसको भी जलाओ ना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट में जाती है, ठीक है। तो सॉलिड से जो गैस में जाती है वो सीधा सब्लिमेशन है। और जो डाई जो इंक से सब्लिमेशन वाले प्रोसेस है, और जिसके आप बोल सकते हो कपड़े प्रिंट करते हो या फिर वो प्लास्टिक वाली चीज़ें, वो किससे कन्वर्ट होती यूज़ होती हैं, वो ये वाले प्रिंटर से, जिसका नाम है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस होता है ख़त्म, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपका ख़त्म है, जहाँ से आपका थैंक यू मिल गया। कल हम जो पढ़ेंगे भाई, जैसे मैंने आपको मंडे के लिए टेस्ट बताया था, है ना, मंडे के लिए जो टेस्ट बताया था, मंडे को चलो आ नहीं पाया, लेकिन कल जो है वो आपका टेस्ट होगा किसका, 3 टॉपिक है वो आपको बताए हुए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है दोबारा बताने की, ठीक है। कल पहले होगा टेस्ट, उसके बाद ली जाएगी क्लास, ठीक है। बड़ा आज के लिए